बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो जी आज हम बहुत बहुत टेस्टी सिंगापुरी राइस बनाएंगे। बहुत सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल ले लेंगे। और अगर आपकी फ़ैमिली में सेला चावल पसंद किए जाते हैं तो आप यहाँ पर सेला चावल का इस्तेमाल करिएगा। अब ये चावल मैं अच्छे से 2 से 3 पानी से धोने के बाद इसका जो लास्ट पानी मैं चेंज करूँगी। तो बासमती चावल है तो हम इसको आधे घंटे के लिए भिगोएंगे। और अगर सेला चावल लेंगे तो तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए सेला चावल को भिगोया जाता है। तो चलें जब तक हम अपनी चिकन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑयल के लिए हैं। 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है, यानी हाफ़ केजी हम चिकन बोनलेस ऐड करेंगे। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चिकन का कलर वाइट हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक आपने बहुत एहतियात से यूज़ करना है, क्योंकि नमक आप इसकी सॉस में भी ऐड करेंगे, स्पैगेटीज़ में भी डालेंगे और इसके बॉयल चावलों में भी डालेंगे। तो अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर का लिया है, आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर मैं चिली सॉस ऐड करूँगी और 2 चम्मच ही हम यहाँ पर सोया सॉस के ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने सिरका ऐड किया है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो चिकन यहाँ पे अच्छे से मसालों के साथ फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 3 चम्मच हॉट सॉस के ऐड करेंगे। तो हॉट सॉस की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए कवर करूँगी, ताकि चिकन अच्छे से कुक होके टेंडर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी आ गई है। हमें इतनी ही थिक इसकी ग्रेवी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए जी अब बहुत ही मज़ेदार सी हम सॉस रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और 1 प्याली हम इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पर सॉस ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप तमाम चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर दिएगा। अब हम इसमें आधी प्याली सिंपल टोमेटो केचप ऐड करेंगे। आप यहाँ पे गार्लिक केचप भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने रोज़ मोर का मस्टर्ड पेस्ट लिया है। इससे बहुत बहुत टेस्टी सॉस का टेस्ट हो जाता है। तो 1 चम्मच हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच हॉट सॉस के ऐड करेंगे। हॉट सॉस आप मार्केट से लेके भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको होममेड बनाना है तो उसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इसमें 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। थोड़ा-सा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें 1 से 2 इंग्रीडिएंट्स और ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें 3 चम्मच विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे। और सॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था, तो चलिए थोड़ा-सा पतला भी हो जाएगा। और मुझे नहीं पता यहाँ पे किस तरीके से मेरी वीडियो थोड़ी-सी स्किप हो गई है। यहाँ पे मैंने हाफ़ चम्मच चिकन पाउडर भी ऐड किया है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सिंगापुरी राइस की सॉस तैयार है। तो चलिए अब हम इसको साइड में कर देते हैं और अब बनाते हैं स्पैगेटीज़। तो यहाँ पे एक पतीले में हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा है। अब हम इसमें सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और 1 चम्मच ही हम ऑयल का ले लेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे तो हम इसमें बिल्कुल साबुत स्पैगेटीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर हम स्पैगेटीज़ को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लंबे-लंबे से नूडल्स की तरह के स्पैगेटीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ा-सा इसको दबा-दबा के पतीले के अंदर कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। तो 8 से 10 मिनट में स्पैगेटीज़ 100% बॉयल हो गए हैं। तो हमें यहाँ पे इसको फुल कुक करना है, हाफ़ डन नहीं करना। तो चलिए अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं और साइड में कर देंगे। दूसरी तरफ हम एक पतीले में दोबारा से पानी को गर्म करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। तो चावल या स्पैगेटीज़ वग़ैरह बॉयल करने से पहले हम इसमें नमक और ऑयल इसलिए ऐड करते हैं, ताकि चावल या स्पैगेटीज़ वग़ैरह आपस में चिपके नहीं और खिले-खिले बिल्कुल अलग-अलग से बॉयल हों। तो चावलों को भी हमने यहाँ पर फुल डन करना है, यानी 100% हम इसको बॉयल कर लेंगे। बिरयानी के चावलों की तरह हम इसको 90% या फिर एक कनी बॉयल नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इसको स्ट्रेन करके इसको भी साइड में कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले लेंगे। 2 चम्मच हम इसमें ऑयल के डालेंगे। 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे
और लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर वेजीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद गाजरें ली हैं, 2 मैंने शिमला मिर्च के दाने लिए हैं और 1 अदद छोटा-सा दाना मैंने बंद गोभी का लिया है। तो सारी सब्जियों को हम जूलियन कट करेंगे, यानी लंबाई में कट करेंगे। इससे स्पैगेटीज़ की बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है। तो ये देखिए एक-एक करके मैं सारी सब्जियाँ इसमें ऐड करते जाऊँगी और इसको हम फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि सब्जियां अपना पानी ना छोड़ें। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। आधा चम्मच यहाँ पर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच चिकन पाउडर का ऐड कर देंगे। 2 चम्मच यहाँ पे हम सोया सॉस के ले लेंगे और 2 चम्मच ही हम यहाँ पर चिली सॉस के ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें सिरका ऐड करके तमाम सब्जियों को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। याद रहे कि यहाँ पे फ्लेम आपने हाई रखना है, वरना लो फ्लेम पे सब्जियाँ पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। तो सब्जियाँ यहाँ पर तैयार हैं। अभी हम इसको थोड़ा-सा साइड में कर देते हैं और बॉयल किए हुए स्पैगेटीज़ हम इसमें डालेंगे और 2 चमचों की मदद से हम बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से स्पैगेटीज़ भी हमारे तैयार हैं। अब हम इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार से सिंगापुरी राइस तैयार हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गरमा-गरम चावलों की तह लगाएँगे। इसके बाद हम इसके ऊपर सॉस टॉपिंग करेंगे। तो सॉस के साथ-साथ हम इसके ऊपर बहुत ही चटपटे और स्पाइसी से स्पैगेटी और चिकन की टॉपिंग करेंगे। तो देखा आपने कितना झटपट और मज़ेदार सा ये सिंगापुरी राइस हमने तैयार किया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रूमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। और इससे पहले मैं आपके साथ बहुत सारी राइस रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें फ्राइड राइस, चिकन टिक्का बिरयानी और बीफ पुलाव जैसी रेसिपीज़ शामिल हैं। उन तमाम रेसिपीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप मेरी तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इसी तरीके की मज़े-मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमदी तो आज हम बनाएंगे हॉट सॉस। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी रेड चिलीज़ ली हैं, हाफ़ कप विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे, 8 दाना मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, आधी प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया है। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो आधा पानी हमें यहाँ पे इसका ड्राई कर लेना है और जैसे ही लहसुन और मिर्चें थोड़ी से सॉफ्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा जो पानी इसके साथ रह जाएगा हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक सा ब्लेंड करने के बाद हम इसको स्ट्रेनर कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी रेड सॉस हो गई है तैयार। अब आप इस हॉट सॉस को किसी भी बॉटल वगैरह में सेव करके महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।